नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जवाहर झारखंड स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में शिक्षक बहाली का फॉर्म भरा जा रहा है लगातार। कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये फॉर्म अभी तक खुला हुआ है। फॉर्म भरा जा रहा है लगातार, लेकिन छात्रों के मन में काफ़ी प्रश्न है, छात्र काफ़ी दुविधा में हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने में काफ़ी छात्रों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, सिलेबस में भी बहुत ही डिफ़िकल्टी है। तो चलिए, जो छात्रों के प्रॉब्लम हो रहे हैं मैं उन्हीं सबको डिस्कस करना चाहता हूं और मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो तिथि है 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 9 सितंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हो। फ़ोटो हस्ताक्षर 11 तक कर सकते हो और 13 से लेकर 15 सितंबर तक कुछ भी संशोधन करना होगा तो कर लोगे, जो कुछ संशोधन होगा। और दोस्तों, ये डेट बढ़ते रहेगा, अभी बहुत टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो इसलिए हड़बड़ाए नहीं। देखिए, कुछ जो प्रॉब्लम्स है छात्रों के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका पेपर 1 है। इसमें छात्रों का जो कन्फ्यूजन है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज रखना है, लेकिन यहाँ पर मैं जो समझ रहा हूँ दोस्तों, इनमें से कोई एक भाषा रखना है जो कि आपका मैट्रिक में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका जो मतलब आपके मैट्रिक में जो भी है, मतलब जब आप मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें से हिंदी तो ज़रूर होगा। ठीक है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है ना। बहुत कोई खोरठा भी रखता है, कुड़माली भी रखता है, मुंडारी भी रखता है। अगर इसमें से कोई भी लैंग्वेज रखा है तो वो ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसमें काफ़ी छात्रों को डाउट आ रहा था, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको रखना है, ठीक है। और ये एकमात्र अर्हता जांच परीक्षा है, मतलब ये पेपर 1 जो है इसमें सिर्फ आपको पास होना है। 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का रहेगा, ये मुझे समझ में आ गया है। लेकिन सेकंड में जो छात्रों के प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये पेपर 2 में काफ़ी ऐसे छात्र हैं, जेटेट 2016 के छात्र और 13 के छात्र जिन्होंने भी जेटेट क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेजेज हैं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो लैंग्वेज दी गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेपर 2 में काफ़ी छात्रों ने अंगिका, जो राज्यों के हैं, मतलब झारखंड के ही हैं लेकिन बिहार उनके आमने सामने पड़ता है, तो उन्होंने अंगिका, भोजपुरी, मगही ये सब रख के उन्होंने पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया। पहले वो सब लैंग्वेज था, अब यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब इनका ये दिक्कत आ रहा है कि वो पेपर 2 में कौन सा रखें, क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज रखा था वो है ही नहीं। और ये जो विज्ञापन जारी किया है इसमें नहीं लिखा है कि वो छात्र पेपर 2 में क्या रखेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसे जेएसएससी को सुधारना होगा, क्योंकि उन छात्र के लिए क्या है उनका मत वो बताना होगा। देखिए, पेपर 3 जो है ये तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है, यानी सामान्य ज्ञान जो आप पढ़ते हो और करंट अफेयर्स। उसके बाद देखिए, सामान्य विज्ञान में तो आप लोग जानते ही हो, और विज्ञान एवं गणित। यहाँ पर दोस्तों जो छात्रों का जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ विज्ञान और गणित का जो सिलेबस रखा गया है बहुत ही हार्ड रखा गया है, ठीक है। आप बोलोगे कैसे हार्ड? तो ये दोस्तों 12 लेवल का लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 1 to 5 में जो क्वेश्चंस आएंगे 12 लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और आप तो जानते ही हो कि साइंस और गणित में जो 12 लेवल का जो सिलेबस है वो क्या है। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस भी दिखा सकता हूँ, उसको मैं यदि दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको सिलेबस भी अभी दिखाता हूँ, ठीक है, तभी आपको पता चलेगी क्या दिक्कत है। और यहाँ पर और एक प्रॉब्लम ये आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर झारखंड सरकार ने जेटेट परीक्षा 8 सालों में अभी तक किया नहीं है, ठीक है। और सीटेट को इसमें काफ़ी छात्र चाहते हैं कि सीटेट को मान्य कर दिया जाए, और सीटेट कराने से क्या दिक्कत होगा ये आप लोग जानते ही हो। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। और उसी प्रकार आप जब जाते हो यहाँ पर ये 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, तो यहाँ पर जो कठिनाई का जो लेवल रखा गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न के कठिनाइयों का स्तर स्नातक स्तर होगा। ये 6 to 8 के लिए स्नातक स्तर होगा, और कक्षा 1 to 5 के लिए दोस्तों वो होगा इंटर स्तरीय। यहाँ पर देखिए इसमें साफ साफ लिखा होगा दोस्तों कि जो कठिनाई का स्तर होगा ये इंटर स्तरीय होगा। तो एक जो पारा टीचर स्कूल में पढ़ा भी रहा है और
उसे पढ़ना भी है तो क्या वो इंटर स्तरीय मैथ और साइंस पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं निकाल सकता है, उसे बहुत मेहनत करना होगा। एक तो आकलन परीक्षा पास करने में पारा टीचरों का दिक्कत हो गया, तो इसमें तो और भी दिक्कत होगा। देखिए उसी प्रकार फिर पेपर 1 है, इसमें आपको एक किसी मतलब कोई भी लैंग्वेज लेना है अपने मैट्रिक के अनुसार, और उसमें से आपको सिर्फ पास करना है, 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। फिर सेकंड पेपर में वही प्रॉब्लम इन लोग का भी आ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज रखें। अंगिका, भोजपुरी, मगही लेके पास हो गए हैं, ये सब क्षेत्रीय लैंग्वेज पास हुए हैं, और यहाँ पर वो लैंग्वेज है ही नहीं, तो उन्हें कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 100 प्रश्न है, 100 अंक का है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग सावधानी से फॉर्म भरें, अभी फॉर्म भरने का टाइम है, और अभी फॉर्म में सुधार बहुत कुछ होने वाला है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है 100 अंक का। ठीक है, फिर वैकल्पिक विषय में से कोई एक, इसमें से कोई एक रखना है आपको। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए आपका विज्ञान है, उसी प्रकार आपका भाषा शिक्षक के लिए, जो भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। और यहाँ पर काफ़ी छात्रों का एक कमेंट बार बार आ रहा है कि ST SC और OBC के लिए 5% जो मार्क्स मांगा जाता है, कम मार्क्स जैसे 50% रखा गया तो उसमें से 45% होना चाहिए। इनके लिए 5% का जो छूट है वो यहाँ पर विज्ञापन में स्पष्ट नहीं लिखा गया है, वो छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है। अब मैं इसका सिलेबस आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो कि आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा पाठ्यक्रम, पेपर 1 में मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे। पेपर 2 का जो ये सिलेबस दिया हुआ है। फिर देख पेपर 3 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, किंतु कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। देखिए स्नातक स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर 4 में का जो सिलेबस है वो भी दिया गया है, वो सब लिखा गया है। अब मैं आपको सिलेबस ही दिखा देता हूँ, एक सिलेबस दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अलजेब्रा, सेट थ्योरी, डी मॉर्गन्स थ्योरम, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स मैपिंग, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, और नीचे देखिए इंटीग्रल कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सब 12 लेवल का क्वेश्चन है। फिर नीचे देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री, वो ट्रिगोनोमेट्री जो है दोस्तों, ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये जो है दोस्तों सिंपल ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, ये 12 लेवल का है दोस्तों। 12 लेवल का बुक देखे हो, इसमें दोस्तों 12 पास करने के लिए पूरा 2 साल पढ़ा जाता है, तब आप 12 पास करते हो। वो भी पास करने का कोई गारंटी नहीं रहता है, हालांकि आजकल किसी तरह पास हो ही जाता है। तो देखिए इसका सिलेबस बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल का बात है। इसमें से दोस्तों पारा टीचर तो बिल्कुल ही इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि क्वालिफाई के लायक नहीं है। कुछ पारा टीचर लोग होंगे जो थोड़ा तेज़ होंगे, लेकिन पारा टीचरों का तो ना के बराबर मुझे लग रहा है। सीटें मुझे लगती है खाली रह जाएंगे। हालांकि पारा टीचर अगर का सीट खाली रहेगा तो उसके जगह पे जेटेट पास अभ्यर्थी लोग जाएंगे जो पारा टीचर नहीं है, और जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उनका भी होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार सीधी बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या कुछ कंपटीशन है, क्या कुछ सिलेबस है। तो देख सकते हो मैथ का इतना ख़तरनाक सिलेबस है दोस्तों। और आगे भी साइंस का सिलेबस यदि आप देखते हो तो बॉटनी का देख सकते हो किस प्रकार है, जूलॉजी इस प्रकार सारा सिलेबस दिया हुआ है। केमिस्ट्री का आप सिलेबस देख सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जनरल केमिस्ट्री, और इस प्रकार से बहुत ही मतलब आप एक बार सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपका मतलब सिलेबस दिया है। मतलब यदि आपको टीचर बनना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है झारखंड में मतलब झारखंड ही ऐसा राज्य है दोस्तों, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ का सिलेबस एक टीचर बनने के लिए इतना ज़बरदस्त सिलेबस रखा गया है, यानी बहुत ही हार्ड सिलेबस रखा गया है। हालांकि इसमें भी तेज़ स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक टीचर के लिए आप 6 to 8 और 1 to 5 के लिए आप बहाली ले रहे हो, और आप डिफ्रेंशिएशन पूछ रहे हो, इंटीग्रेशन पूछ रहे हो,
ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस पूछ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो भी हाई लेवल्स के, डी मॉर्गन्स थ्योरम पूछ रहे हो। तो दोस्तों छात्रों को तो मुश्किल ज़रूर होगा। दोस्तों मैं एक छात्र के बारे में बताता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था, सर मेरे माथे के ऊपर से मैथ चला जाता है, मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है सर, मैं 10th क्लास का मैथ नहीं बनाने सकता हूँ, तो मैं ये 12th लेवल का मैथ कैसे बनाऊँ, मेरा दिमाग से आउट हो जाता है। तो इसी प्रकार छात्रों को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाला है। और दोस्तों मैं जानता हूँ एक क्वालिटी टीचर के लिए ऐसे सिलेबस रखना ज़रूरी है, लेकिन पूरे भारत में ऐसा सिलेबस अभी तक मैंने नहीं देखा है। चाहे इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में, वो भी कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अब क्या होता है। आप अभी देखे होंगे बिहार में भी अभी शिक्षक बहाली चल रही है, जिसमें बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, अभी, हालांकि झारखंड में भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सिलेबस बहुत टफ है और छात्रों को निश्चित ही प्रॉब्लम होने वाला है। और फॉर्म भरने में तो दिक्कत है ही, सिलेबस भी बहुत दिक्कत है। तो आप लोग अभी से पढ़िए, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।